हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके लिए सब लोग बहुत परेशान होते हैं कि सर, फॉरेक्स के चार्ट को कैसे एनालाइज करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ट्रेंड क्या है, कहाँ पे ट्रेड लें। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, हाउ टू एनालाइज अ चार्ट इन फॉरेक्स। तो किसी भी चार्ट को एनालाइज अगर आपको करना हो, उसके ऊपर एनालिसिस करनी हो, तो सबसे प्राइम जॉब हमारा होता है टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना नहीं सीखेंगे दोस्तों, तो आप चार्ट में एनालिसिस में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कोई भी ट्रेड अगर हम मॉर्निंग में लेने बैठते हैं या आफ्टरनून में, कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन दी ड्यूरिंग द डे, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आज मैं अगर यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसका डायरेक्शन अपसाइड है, डाउन साइड है, या नो ट्रेडिंग जोन है। क्योंकि अगर उसका ट्रेंड अपसाइड होगा, तो हम वो स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करेंगे जो हमें पुल बैक पे बाय करने में हेल्प करेंगे। अगर आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा, तो हम उन स्ट्रेटेजीज को हेल्प करेंगे, उन स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करेंगे जो हमें ये बताएगा कि सेल ऑन राइज कब करना है। या अगर हमारा ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड हुआ हमारा, तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर हम उन स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करेंगे जो जिसको हम बोलते हैं मीन रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर, हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, ये हमें कैसे पता लगेगा कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, हम चार्ट को कैसे एनालाइज करें? देखो, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक है आपका प्राइस बेस एक्शन, उस चार्ट के अंदर आपको हायर हाई हायर लो सीरीज के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। और दूसरा एक इंडिकेटर बेस, उस इंडिकेटर बेस के बेसिस पे आपको ये पता लगेगा कि ट्रेंड आपका ऊपर है या ट्रेंड आपका नीचे है। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताने जाता हूँ कि स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। तो स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए पहले। स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया, तो उसी के अंदर आपको समझ में आएगा कि आपको बाय सेल कैसे करना है। तो उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, और स्क्रीन पे जब हम चलते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मान के चलिए आपका एक ए पॉइंट है। ए पॉइंट से प्राइस ऊपर गया बी पॉइंट, इसको हमने नाम दिया, डेट इज कॉल्ड दी इम्पल्सिव वे। ये है हमारा इम्पल्सिव वे। ठीक है। बी से लेकर सी पॉइंट तक आया, इसको जनरली हम लोग बोलते हैं करेक्टिव वे। ये करेक्शन हुआ है, चाहे प्रॉफिट बुकिंग हुआ हो, चाहे फ्रेश सेलिंग हुआ हो, लेकिन करेक्शन थोड़ा सा आया है। फिर बी पॉइंट को क्रॉस करके सी पॉइंट से प्राइस ने एक नया हाई लगा दिया, डेट इज कॉल्ड दी डी पॉइंट। तो यहाँ पे हमें कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है? आप देखो कि जो डी है, डी इज ग्रेटर देन दी बी। डी किससे बड़ा है? बी से बड़ा है। एंड सी इज ग्रेटर देन दी ए, सी इज ग्रेटर देन दी ए। तो ये क्या हुआ आपका? हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर। फिर समझ लीजिए, डी का जो हाई पॉइंट है, वो बी के हाई पॉइंट से बड़ा है, और जो सी का लो पॉइंट है, वो ए के लो पॉइंट से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सी पॉइंट पे प्राइजेस आए, तो प्राइजेस में एक डिमांड क्रिएट हुई, जो प्राइजेस को सी पॉइंट से डी पॉइंट तक लेकर गई। सी प्राइस पे प्राइजेस ने मना कर दिया कि हम ए पॉइंट पे का जो लो है, यानी जो प्रीवियस लो है हमारा, उसको हम ब्रेक नहीं करेंगे। और इनफैक्ट ब्रेक करने की वजह उसने एक नया हाई क्रिएट कर दिया। तो इस पैटर्न को हम नाम देंगे हायर हाई एंड हायर लो स्ट्रक्चर। हायर हाई एंड हायर लो स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लो अगर आपको चार्ट में दिखते हैं, तो समझ लीजिएगा आपके अप ट्रेंड। ये देखिए, ऊपर गया प्राइस, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया प्राइस, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया प्राइस, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर क्या नजर आया आपको? कि आपके नए नए हाइज बनते जा रहे हैं, यानी प्रीवियस हाइज आपके ब्रेक होते जा रहे हैं। और जो लो पॉइंट है, कोई भी प्रीवियस लो आपका ब्रेक नहीं हो रहा है, कोई भी आपका प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आपका जो ट्रेंड है वो कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट से प्राइजेस नीचे गए बी पॉइंट तक, राइट? इसको इंपल्सिव वे बोलेंगे इन द डाउन ट्रेंड। बी पॉइंट से प्राइजेस गए आपके सी पॉइंट तक, फिर एक नया लो लगा दिया डी पॉइंट, देन अगेन हाई, देन अब यहाँ पे हुआ क्या? ये जो हाई था सी पॉइंट वाला, इसने क्लियरली मना कर दिया कि भाई मैं ए पॉइंट को ब्रेक नहीं करूंगा। दिस इज द ए पॉइंट हाई, दिस इज द ए पॉइंट हाई।
और यहाँ पे जो लो था उसने एक नया लो क्रिएट कर दिया, फिर ऊपर गया। इस हाई ने मना कर दिया कि मैं इस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करूंगा, और यहाँ पे एक नया लो ब्रेक कर दिया। इसको हम बोलेंगे लोअर हाई एंड लोअर लो सीरीज। तो जब भी आपका लोअर हाई लोअर लो सीरीज चार्ट में बनता है दोस्तों, तो आपको ये पता लग जाता है कि भाई ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, और अब हमें केवल शॉर्ट पोजीशन लेनी है। अब शॉर्ट पोजीशन कहाँ लेनी है, बाइंग पोजीशन कहाँ लेनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, दो तरीके हैं इसमें बाय करने के। पहला, कि जब ये आपका फर्स्ट पॉइंट ब्रेक होता है तब आपको बाय ट्रेड लेना है। अभी मैं रियल एग्जांपल्स भी आपके शेयर करूंगा। और ये जो प्रीवियस स्विंग लो है, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया कि जब भी आपका प्रीवियस हाई ब्रेक होगा आपको बाय ट्रेड लेना है, और जो आपका रीसेंट लो लगा होगा वो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा, पहला। दूसरा, इसको हम बोलते हैं पुल बैक ट्रेड। दूसरी एक और स्ट्रेटेजी होती है, इसको हम बोलते हैं पुल बैक ट्रेड। पुल बैक ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है, ये वाले जो, इसको बोलते हैं स्विंग लो। ये जो स्विंग लो वाले पॉइंट है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम आइडेंटिफाई करेंगे, कोई ना कोई कैंडल पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे, कोई और सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे, और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे बाय ट्रेड लेने। एग्जैक्ट बॉटम पे तो हम बाय नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएगा प्राइस, जैसे प्राइजेस थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ से, तो हमें समझ में आएगा कि ट्रेंड अब ऊपर जाने लगा है, तो हम बाय कर लेंगे। इसका बेनिफिट क्या है कि जब हम लोअर लेवल पे बाय करते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो एकदम नियर बाय आ जाता है, एकदम नजदीक आ जाता है। जिससे क्या होता है कि हमारे अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो हम पैनिक में नहीं आते, हम लोग टेंशन में नहीं आते, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरे ट्रेड में हम लोग ट्रेड करेंगे। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं भी आपको बताता हूँ। तो सेम गोज विद दी सेल। सेल में क्या करना है आपको, सेल के अंदर ये देखो प्राइजेस आपके नीचे गए, नीचे जाने के बाद प्राइजेस आपके ऊपर आए। अब जैसे ही ये वाला लो ब्रेक होगा आपका, ये लो ब्रेक हुआ आपका, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सेल पोजीशन हमने क्रिएट कर दी। प्राइजेस नीचे आए, फिर ऊपर आए। अब ये क्या है आपका पुल बैक। अब इस लेवल पे मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कोई ना कोई बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल हो, या अन्य कोई रेजिस्टेंस लेवल हो। थोड़ा सा जैसे यहाँ पे नीचे जाएगा तो मैं एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा, और स्टॉप लॉस यहीं पे नजदीक में दे दूंगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यूरो यूएसडी का डेली चार्ट है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइजेस, ये ए पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट है। ए से लेकर बी तक प्राइजेस गए और एक सी पॉइंट तक आए, ये सी पॉइंट पे आ गए प्राइजेस आपके। सी पॉइंट ने यहाँ पे बी पॉइंट को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हमने बाय कर दिया, ये ऊपर गया। अब यहाँ पे देखो ये नीचे आया, इसको बोलेंगे पुल बैक। पुल बैक लिया इसने यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा कैंडल पैटर्न बना, हैमर कैंडल पैटर्न बना। ये एक बुलिश कैंडल पैटर्न होता है जो आपको डाउन ट्रेंड के अंदर बाय करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमने बाय किया, बाय करने के बाद देखो प्राइजेस ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर प्राइजेस ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर प्राइजेस ऊपर गए। तो दिस इज अ सीरीज ऑफ हायर हाई एंड दी हायर लो पैटर्न। अब क्या हुआ, प्राइजेस आपके नीचे आए, नीचे आने के बाद प्राइजेस आपके ऊपर गए। जैसे ही ये इमीडिएट वाला लो टूटा, ये देखो लो कटा, तो यहाँ पे आपने सेल ट्रेड लिया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे। तो दिस इज द सीरीज ऑफ लोअर हाई लोअर लो। मैं आपको और दिखा देता हूँ क्योंकि अब जो ट्रेंड चल रहा है ये वाला, ये देखो, दिस इज सीरीज ऑफ लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर। तो ये आपका डाउन ट्रेंड है। तो आपको ये पता है कि भाई ये डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, केवल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी है। फिर यहाँ पे आपका हायर हाई हायर, हायर हाई हायर, हायर हाई हायर, हायर हाई हायर। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि अप ट्रेंड है, तो आपको केवल बाई की अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी है। तो ये तो हो गया दोस्तों जब आप एक नेकेड चार्ट देखते हो विदाउट द हेल्प ऑफ एनी इंडिकेटर। अब मैं आपको एक इंडिकेटर की मदद से बताता हूँ कि एक इंडिकेटर की मदद से आप कैसे एनालाइज करोगे चार्ट को, कैसे आप पता कराओगे कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या नो ट्रेडिंग जोन है। तो यहाँ पे हम एक मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, 200 डे पीरियड मूविंग एवरेज। 200 डे पीरियड मूविंग एवरेज को मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया, यहाँ पे पैरामीटर में जाके 9 की जगह मैंने 200 कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, अगर प्राइजेस अगर प्राइजेस बैक ब्लैक लाइन के ऊपर हायर हाई हायर लो पैटर्न बना रहे हैं दो बार, मिनिमम कितना, 2 टाइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। 2 टाइम्स अगर मिनिमम हायर हाई हायर लो बना रहे हैं, तो इसका मतलब चार्ट आपका अप ट्रेंड के अंदर। देखो यहाँ पे एक बार बनाया हायर हाई, फिर एक और बनाया हायर हाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, अप ट्रेंड।
यहाँ से आप क्लियरली देख पाओगे चार्ट आपका अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बनाया वन टाइम, टू टाइम, तो ये चार्ट क्या है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड बहुत लंबा नहीं चला। ये डाउन ट्रेंड बहुत लंबा नहीं चला, और ये तब होता है जब बाजार आपका साइडवेज होता है। और साइडवेज कब होगा, जब आपके एक या दो बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि बाजार साइडवेज हो चुका है। देखो अभी मार्केट में ऐसी कोई भी थ्योरी, ऐसा कोई भी इंडिकेटर डेवलप नहीं हुआ है जो आपको इन एडवांस ये बता दे कि बाजार साइडवेज होने वाला है। ठीक है, अगर आपको यही पता लग जाए कि बाजार साइडवेज होने वाला है, फिर तो आप मतलब सारे ट्रेड्स आप प्रॉफिट में निकाल लोगे, क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि बाजार जब ट्रेंडिंग से नॉन ट्रेंडिंग में जाने वाला है, तो आप सारी पोजीशन से एग्जिट कर जाओगे पहले एडवांस में। तो ये तो जब हमारे एक दो स्टॉप लॉस हिट होते हैं, या जब हमें गलत ट्रेंड दिखने लगते हैं चार्ट के अंदर, तब हमें पता लगता है कि भाई ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, अब ये बाजार साइडवेज मार्केट में आ गया, तो उसको भी ट्रेड करने का फायदा नहीं है, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, इसमें हमें दूसरी स्ट्रेटेजीज को लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक बार गया, ये हायर हाई हायर लो बनाया, दूसरी बार नहीं बनाया, अब इसने क्या किया, अपना ट्रेंड लॉस्ट कर दिया, अब ये नो ट्रेडिंग जोन के अंदर आ गया, साइडवेज जोन के अंदर आ गया, क्योंकि इसने एक ही बार हायर हाई हायर लो बनाया। अगर दूसरी बार बनाता तो हम बोल सकते थे कि ये अप ट्रेंड में आ चुका है, या नीचे अगर ये दो बार बनाता, लोअर हाई लोअर लो, मूविंग एवरेज के नीचे, तो हम ये बोल सकते थे कि ये डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है, अब मैं आपको जीबीपी यूएसडी पे लेके चलता हूँ, गोल्ड पे लेके चलता हूँ। आप लोग गोल्ड बहुत पसंद करते हो, अब देखो यहाँ पे देखो, बहुत बढ़िया ट्रेंड डेवलप हुआ है गोल्ड के अंदर। यहाँ पे देखो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर, हायर हाई हायर, फिर हाई, फिर लो, फिर high। अब आप देख रहे हो यहाँ पे दो बार जब हायर हाई हायर लो बना, तो इसने कंफर्मेशन कर दिया कि भाई मेरा ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ है, मेरा ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे नीचे आके वापस ऊपर चला गया, कोई ट्रेंड नहीं है डाउन का, यहाँ पे आके ऊपर चला गया, तो यहाँ पे अगर इसको डाउन ट्रेंड जाना था, तो यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो बनाता, लोअर हाई लोअर लो बनाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नीचे जाके वापस ऊपर आ गया, और देखो सीधी मूवमेंट है। तो सबसे पहले आपको जो प्रैक्टिस करनी है डेली चार्ट पे करनी है। डेली चार्ट पे जब आपकी एक्सपर्टीज आ जाए ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, तब आप 2 आवर चार्ट पे, 1 आवर चार्ट पे जाएं। इसके अलावा ये तो एक बेसिक मेथड मैंने बताया है कि हाउ टू एनालाइज द चार्ट इन फॉरेक्स मार्केट। इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गया, चार्ट पैटर्न्स हो गए आपके, आरएसआई हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, अदर इंडिकेटर्स हो गए। उन इंडिकेटर्स की मदद से आप एनालाइज कर सकते हैं चार्ट्स को। सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया, बहुत सारे टेक्निक है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं। तो आप जरूर चेकआउट करें एक्सएम इंडिया चैनल पर जाके, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।